नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि 2024, जो कि 6 जुलाई 2024 से जो है प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ साथ जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि कैसे है और कैसे किस प्रकार आपको पूजन करना है। देखिए दोस्तों, गुप्त नवरात्रि कोई साधारण नवरात्रि नहीं है। साधारण नवरात्रि में गृहस्थ जन, साधु, सन्यासी यानी कि सभी सभी लोग पूजन करते हैं। और गुप्त नवरात्रि जो है केवल विशेष मानी जाती है कि कुछ तंत्र क्रियाएं आप इसमें सिद्ध कर सकते हैं, कुछ मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और यदि मैं साधारण शब्दों में बताऊं तो गुप्त नवरात्रि वो समय काल, वो वेला है जिसमें कि विशेष शक्तियां आपको मिल सकती हैं। तो उन विशेष शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या और कैसे करना चाहिए, यह सारी विशेष बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि 6 जुलाई 2024 से आपकी नवरात्रि जो है प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि में जो लोग कलश रखेंगे वह आज के दिन अपना घट स्थापना करेंगे। और पहले से ही देखिए, आप लोग पहले से ही अपनी सारी व्यवस्थाएं जो है बना करके रख लीजिएगा। देखिए, अगर आप व्यवस्था नहीं भी कर पाए हैं, ऐसा कई बार हो जाता है कि हम व्यवस्थाएं पहले से नहीं कर पाते हैं, तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप पीतल का, तांबे का, चांदी का जो भी लोटा आप लेना चाहें ले लीजिएगा। उसमें जल भर लीजिएगा, आम के पल्लव लगा लीजिएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा फूल, अक्षर, सुपारी, सिक्का, यह सारी चीज़ें डाल दें। इसके बाद उस कलश को माँ के सामने स्थापित कर दीजिएगा। उसके बाद करना यह है कि माँ के सामने जब आप कलश स्थापित करेंगे तो उस समय आप जो है कलश स्थापित करते समय माँ का आवाहन ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए, अखंड ज्योति अगर आप जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं। तिल के तेल का जलाना चाहते हैं तो तिल के तेल का जला दीजिएगा। घी का जलाना चाहते हैं तो घी का जला लीजिएगा। बाकी अन्य किसी भी तेल का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। गुप्त नवरात्रि बहुत ही प्रबल शक्तियों की नवरात्रि होती है। 10 महाविद्याओं की यह रात्रि होती है। इस रात्रि में विशेष सोच समझ कर साधनाएं करना चाहिए। यदि सुरक्षित और सही ढंग से साधना किया जाए तो कुछ ही दिनों के अंदर हमारे मन की जो कामना है वो पूर्ण हो जाती है। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि कैसे और किस प्रकार से करना है। अब देखिए, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह 6 जुलाई को सुबह 5:11 से लेकर 7:26 के बीच में आप जो है कलश स्थापना कर सकते हैं। और देखिए, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजे से 12 बजे तक के बीच, ठीक है, जिसमें से कि विशेष मुहूर्त जो है 11 से 12 बजे के बीच में है, जो अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर लीजिएगा। अब देखिए, यदि किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करें। कलश नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना कलश के देखिए क्या करेंगे कि दोनों समय आप नहा धो करके माँ के सामने बैठ जाइएगा और बैठ करके एक किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि माँ दुर्गा का सबसे बढ़िया मंत्र है नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। फिर देवी दुर्गा का कोई भी मंत्र आप जो है जप कर सकते हैं। और हाँ, इस नवरात्रि यानी कि गुप्त नवरात्रि में यदि सिद्धियों को देखना है तो आप जो है ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ कर लीजिएगा। आप आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं ललिता सहस्त्र नाम का पाठ। कहा जाता है कि जीवन से सभी दुर्लभ से दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति कराने वाला है। यह बहुत ही चमत्कारी पाठ है। तो जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हो वह ललिता सहस्त्र नाम का पाठ 6 जुलाई से ही करें। बहुत अधिक नहीं कर सकते तो कम से कम जो है आप 6 से 15 जुलाई तक तो बिल्कुल करिए। देखिए, यदि आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में इसे शामिल ज़रूर करिए। बहुत ही तेज़ और बहुत ही चमत्कारी यह साधना होती है। बाकी तो देखिए, नवार्ण मंत्र है, दुर्गा जी की अनेकों मंत्र हैं। आप किसी भी मंत्र का जप बहुत ही अच्छी तरह से भली भांति कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक और विशेष बात, बच्चों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि बच्चे अपने करियर को नहीं चुन पा रहे हैं, माँ बाप भी कंफ्यूज हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, इस समस्या का समाधान आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है
कि बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी अगर समस्या है तो आप गणपति अथर्वशीष का पाठ करिए या फिर संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। बच्चे के नाम से आप इस पाठ को करिए और आप देखिए कैसी जीवन से समस्याएं निकलती हैं। जिन लोगों को धन की समस्या है वो ज़्यादा नहीं, केवल 9 दिनों तक श्री सूक्तम का 16 पाठ करें। श्री सूक्तम का 16 पाठ जीवन में केवल 9 दिनों में, मैं आपको बता रही हूँ, चमत्कार हो जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि अचानक धन नहीं मिलता, वो अचानक धन पा जाएंगे। तो इस तरीके से विशेष तरीके से माँ की साधना और आराधना करना है। अब देखिए, जिन लोगों ने कलश की स्थापना की है वह 9वें दिन यानी कि 15 जुलाई को क्या करेंगे। दोस्तों, यदि आप कलश की स्थापना किए हैं तो आप 15 जुलाई को जो है कलश विसर्जन करेंगे। कलश विसर्जन में थोड़ा सा देखिए क्या करना है कि कलश को हिला दीजिएगा। कलश का जल जो है वो आप पौधों में डाल दीजिएगा। उसके बाद कलश में जो सिक्का सुपारी उसको थोड़ा सा सुखा लीजिएगा। सुखा कर आपने अपने पर्स में रख लेना है या फिर उसे आप अपनी तिजोरी में भी डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए वह चीज़ें बहुत ही विशेष हो जाती हैं, क्योंकि वो 9 दिन कलश में रखी थी और कलश में हम करते हैं देवी का आह्वान। तो इस तरीके से करके जो है वो 9 दिनों तक माँ की आराधना करने के बाद ये चीज़ें अभिमंत्रित हो जाती है। तो आप इन्हें अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हवन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हवन का मतलब होता है कि आप जो मंत्र जपे हैं, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको अगर आप 9 दिनों की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको नवरात्रि में जैसे नियम का पालन करना है, दिन में नहीं सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सारी विशेष बातों को ध्यान में ज़रूर रखना है। तो ये विशेष बातें आपको ध्यान अवश्य रखना है। साथ साथ यह भी आपको ध्यान देना है कि नवरात्रि में जो विशेष आप पूजा आराधना कर रहे हैं वो सबसे छुपा कर करिएगा, गुप्त तरीके से करिएगा। यह आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये सारी चीज़ें, सारी बातों का जो है आप विशेष कर ध्यान रखिएगा। दोनों टाइम आरती ज़रूर कीजिएगा। माँ के लिए दोनों टाइम भोग लगाना ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, लहसुन प्याज मत खाइएगा। सामान्य मंत्र जप वगैरह आप कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, लहसुन प्याज मत खाइए। तो इस तरह से करके विशेष तरीके से आप माँ की आराधना पूजा कर सकते हैं और ये 9 दिनों का फ़ायदा आप सभी अवश्य उठाएं। और हाँ दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के साथ साथ जो है रवि पुष्य योग 7 तारीख को जो है आपको मिल रहा है। तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।